हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज फिर से मैं आपके लिए न्यू स्टोरीज़ लेकर आई हूँ, गोस्ट स्टोरीज़, जिन स्टोरीज़। तो ये जो हुई थी मेरी दोस्त की चची के साथ हुई थी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। चची जो है वो डिफेंस लाहौर में रहती हैं और रोज़मर्रा की तरह उनके हस्बैंड काम पे चले जाते हैं और बच्चे स्कूल की तरफ। तो अपना काम नॉर्मल वो रोज़ की तरह कर रही होती हैं और रोज़ की तरह मेड आती है, दरवाज़ा खोलती है और जैसे आप काम बता रहे होते हो कि ये करना है वो करना है, वो चची वही करी थी। और उन्होंने कहा अपनी काम वाली को, हेल्पर को, कि आप ऐसा करें, ये जो वॉशरूम है ना इस रूम का, वो पहले साफ़ कर दें, मैं तब तक किचन का देख लेती हूँ काम। तो जो काम वाली थी वो उधर चली गई साफ़ सफाई के लिए और चची जो थी वो किचन में आ गई थी चीज़ें वगैरह समेटने के लिए। तो इतने में क्या होता है कि जो किचन है ना, वहाँ से सामने आप देखें ना तो टीवी लॉन्च के पास जो सीढ़ियाँ हैं ऊपर की जानिब जो जाती हैं वो दिखती हैं। तो चची ने देखा ऊपर से कोई आता है और वो काम वाली वहाँ खड़ी होती है सीढ़ियों पे। तो चची कहती है मैंने तो इसे काम के लिए भेजा था और ये यहाँ खड़ी है। तो वो जाती है और कहती है कि मैंने तो तुम्हें काम के लिए कहा था, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो इतने से पीछे देखती हूँ तो काम वाली उस रूम से निकल के आ रही होती है। चची वापस मुड़ के देखती है सीढ़ियों की तरफ, तो वहाँ कोई भी नहीं होता। हालांकि एक पल पहले वो काम वाली वहाँ खड़ी थी। अब चची थोड़ी घबरा जाती है ऑफकोर्स। कहती है तुम यहाँ कैसे? ये आपने तो कहा था कि वॉशरूम साफ़ यहाँ का कर लें। पहले तो मैं वही करके आई हूँ, मैंने कर लिया है साफ़। तो अब चची फुल घबराई हुई कि मैंने अभी एक पल पहले सीढ़ियों के पास देखा और दूसरे पल ये दूसरे रूम से निकल के आ रही है। अब चची ने ना बताया ना जाहिर किया, बस डरी हुई अपना काम वगैरह सब कुछ नॉर्मल कर रही। इतने में काम वाली भी जो थी वो सारे काम कर लिए उसने और वो चली गई। अब पूरे घर में अकेली वो। अब उनके साथ जो वाक़या हुआ वो सोच सोच वो डरे भी कि मैंने तो यहाँ देखा था, ये यहाँ से निकल के आई। अब वो ना अपने आप को थोड़ा रिलैक्स वगैरह करती हैं, सेहन में चल फिर के इधर करके, इस तरीके से अपने आप को रिलैक्स करके ना वापस अंदर जाती हैं। अब कुछ देर बाद ना उन्हें थोड़ा प्रेजेंस फील होनी शुरू हो जाती है, जैसे कुछ ना कुछ है। ऑफकोर्स ये जब आपके पास होती है तो प्रेजेंस अपनी फील कराती है। तो चची को भी फील हुआ। फिर ना थोड़ी देर तक उन्होंने ना एक जैसे शेडो नहीं होता उस टाइप का जाते हुए देखा किचन की तरफ, और सेम वैसे ही था जैसे काम वाली गई हो। अब चाची फुल ऑन डर जाती हैं कि घर में मैं अकेली हूँ, तो ये किचन की तरफ कौन गया है? अब वो फुल डरी हुई हैं। और दोपहर के टाइम, दिन के टाइम आपके साथ ये रहो तो ऑफकोर्स आपको और डर लगेगा। और ऊपर से वो घर में अकेली, वो डरी डरी अपने आप को काम डाउन कर रही है। इतने में ना दरवाज़ा कब बजता है, बेल वगैरह रिंग होती है। तो उन्हें अब डर लगे, डर कि मैं जाके खोलूँ दरवाज़ा, उन्हें डर लग रहे। तो उन्होंने बस हिम्मत की, यही दरवाज़ा खोला तो बच्चे आए। देखा तो छुट्टी का टाइम हो गया था, बच्चों के घर आने का टाइम हो गया था। बच्चे घर आए, थोड़ी चची की जान में जान आई कि वो अकेली थी, वो डर रही थी। तो उसके बाद वो थोड़ा सा बच्चों को देख के रिलैक्स हुई। तो ये था जो चची को दिखी थी अपने घर में। और इसी के साथ हम चलते हैं आज की दूसरी स्टोरी की तरफ, और वो भी इसी घर की है, चाची के घर की, लेकिन वो मेरी दोस्त के मामू के साथ हुई थी। अब मेरी दोस्त के जो मामू है वो कोयटा के हैं। कोयटा से वो जब आते हैं तो वो लाहौर जाते हैं अपनी फैमिली के साथ, फिर आते हैं फैसलाबाद। तो यही जो चाची वाला घर था डिफेंस का, इसमें वो ठहरते हैं। तो अब सीन ऐसा है कि 2 पोर्शन है, बट ज़्यादा इस्तेमाल जो होता है वो नीचे वाला पोर्शन होता है। ऊपर वाले पोर्शन में 2 रूम्स हैं, सारा फर्नीचर वगैरह सब कुछ है, बट इस्तेमाल कम होता है क्योंकि ऑफकोर्स चाची और की फैमिली है, बच्चे हैं और चाचू ही हैं, उनके हस्बैंड। तो ऊपर वाले पोर्शन इतना यूज़ नहीं होता, बट 2 रूम्स उन्होंने बनाए हुए हैं, गेस्ट रूम आप कह लें। तो जब गेस्ट वगैरह आते तो वहीं ठहरते हैं। अब मामू गए थे अपनी फैमिली के साथ,
तो ऐसी मेरी दोस्त बताती है कि उनके मामू बता रहे थे कि वो ऐसी सुबह का टाइम था, मतलब दोपहर हो रही थी, 12-1 बजे के तकरीबन। वो नहाने के लिए ऊपर जाते हैं। तो अब वो क्या करते हैं, अपना मोबाइल चार्जिंग पे लगाते हैं और वॉशरूम से थोड़ा सा आगे जाते हैं। तो इतने में उनको आवाज़ आती है छिच छिच की। तो एकदम से वो पीछे मुड़ के देखते हैं कि मुझे आवाज़ आई कहाँ से, ये मुझे किसने की है। तो दोबारा देखते हैं, मतलब कोई भी नहीं वहाँ होता उस पोर्शन में उनके अलावा, मामू के अलावा। तो ठीक है, वो बस इग्नोर करते हैं और अपना नहाने चले जाते हैं। फ्रेश होके नीचे आ जाते हैं मोबाइल वगैरह लेके। अब उनकी जो वाइफ होती है, मामी होती हैं, वो अपनी बेटी को लेके ना तो ऊपर जाती हैं कि चले सो गई है तो मैं लिटा देती हूँ और मैं खुद भी थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, सफ़र से आएंगी। तो वो जाके ऊपर पोर्शन में अपनी बेटी को लिटाती है और वो साथ में खुद लेटते हैं। तो उन्हें बाकायदा फील होता है कि जैसे बेड की एक साइड ना नीचे की तरफ हुई है, जैसे कोई उसके ऊपर आके बैठा है। मतलब जैसे आप बैठते हैं तो आपको फील होता है वो उस तरफ से मैट्रेस थोड़ा सा अंदर की तरफ चला जाता है। तो वो उनको फील हुआ है और उन्होंने देखा है आंखें खोल के, और वहाँ लिटरली कोई भी नहीं है, लेकिन वो फील हो रहा है कि वहाँ कोई बैठा है बेड की उस साइड पे। वो इस कदर डर गई थी कि बस उन्होंने अपनी बेटी को उठाया और वो बस फ़ौरन नीचे आई हैं और उन्होंने अपने हस्बैंड को बताया कि अभी ऐसा सीन हुआ है। तो उनके हस्बैंड कहते कि डरो नहीं, मैं भी जब अभी नहाने के लिए गया था तो मैंने मोबाइल चार्ज पे लगाया तो पीछे से मुझे छिच छिच की आवाज़ आई है। मैंने मुड़ के देखा, कोई भी नहीं था। तो बहरहाल उनके मामू को भी थोड़ा सा फील हो जाता है कि ये जगह भारी है या नहीं भारी। तो वो इतना वाज़ा नहीं बताते, बट कहते ज़रूर है कि जी यहाँ कुछ है। बहरहाल चाची और चाचू लोगों ने वहाँ पर पढ़ाई वगैरह भी करवाई थी, तो असर तो थोड़ा कम हुआ है, बट ये है कि वहाँ है, कुछ ना कुछ है। तो ये था वाक़या जो मेरी दोस्त के मामू के साथ हुआ था। एंड होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको अच्छी लगी है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट लाजमी करें और वीडियो को शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी मैं नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊं तो आप मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे मैसेज करें, या तो आप मुझे ईमेल के ऊपर सेंड कर सकते हैं अपनी। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, गॉड ब्लेस यू।